दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 1 जो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसके 30 जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो लेकर आए हैं। जो आपका टर्म 1 एग्ज़ाम है इंग्लिश का 7 तारीख को, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। इस चैप्टर के जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हैं इसमें से ही आपके पेपर में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर कवर हैं तो इसके बाहर से आने का चांस नहीं है, और अगर आता भी है तो इससे रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, वो इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये जो लेसन है इसका ऑथर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, खुशवंत सिंह, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, वो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो इसकी जो मेन कैरेक्टर इस चैप्टर की वो है ग्रैंड मदर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रैंड मदर। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड फादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। जो ग्रैंड फादर का पोर्ट्रेट टंगा था दीवार पे वो कैसा लगता था, उसमें ग्रैंड फादर कैसे दिखते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो ग्रैंड फादर थे वो पोर्ट्रेट में बूढ़े लगते थे, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी बड़ी सी। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी दिखती थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट और फैट। ग्रैंड मदर जो थी वो थोड़ी बूढ़ी थी, हाइट उनकी कम थी, छोटी थी वो हाइट में, और थोड़ी सी झुकी हुई रहती थी और मोटी भी थी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ऑदर्स पेरेंट लीव हिम विद हिज ग्रैंड मदर। जो ऑदर्स के पेरेंट थे उन्होंने उनको कब छोड़ दिया था उनकी ग्रैंड मदर के पास? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, व्हेन ही वॉज ए किड। जब ऑदर छोटा था, बच्चा था, तब उसके पेरेंट्स ने उसे ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। ग्रैंड मदर किस एनिमल को गांव में फीड करती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉग्स, ठीक है। जो स्ट्रीट डॉग्स होते थे उनको स्टेल चपातीस खिलाती थी। सेवेंथ है, व्हाट डिड द ऑदर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। जो ऑदर था वो ब्रेकफास्ट में क्या खाता था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थिक एंड स्टेल चपातीज विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट, ठीक है। जो मोटी रोटी खाता था और उसमें क्या था, बटर और शुगर उस पर बिखरा होता था, ठीक है। बटर और शुगर लगा के वह रोटी खाता था, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है, वाई वुड ग्रैंड मदर एकम्पनी द ऑदर टू ही स्कूल। जो ग्रैंड मदर थी वो ऑदर के साथ स्कूल क्यों जाती थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच्ड टू स्कूल। क्योंकि जो स्कूल था ऑदर का उसके ही पास में एकदम उसके बगल में टेम्पल था, ठीक है। इसलिए ग्रैंड मदर जो थी ऑदर के साथ स्कूल जाती थी, ऑदर फिर वहाँ पढ़ने लगता था और ग्रैंड मदर टेम्पल में स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। नाइन्थ है, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑदर। जो पेरेंट्स थे ऑदर के वो कहाँ थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो पेरेंट्स थे ऑदर के वो सिटी में थे। टेंथ क्वेश्चन, व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन ए डेली बेसिस। जो ग्रैंड मदर थी वो मंदिर में रोज़ क्या करती थी? इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रीड स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, धार्मिक किताबें पढ़ती थी। 11th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑदर। जो ग्रैंड मदर और ऑदर की फ्रेंडशिप थी उसमें टर्निंग पॉइंट क्या था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी। जब ऑदर के जो पेरेंट्स थे वहाँ सिटी में सेटल हो गए थे तो उन्होंने ग्रैंड मदर को और ऑदर दोनों को बुलाया था। तो ये जो पॉइंट था ये इनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑदर गो टू स्टडी इन द सिटी। जो ऑदर था वो पढ़ने के लिए सिटी में कहाँ जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लिश स्कूल में जाता था, वो भी मोटर बस में बैठ के, ठीक है। तो इसमें ग्रैंड मदर उसको छोड़ नहीं पाती थी, वो बस से ही स्कूल जाता था और स्कूल से आता था। 13th क्वेश्चन है, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑदर्स न्यू इंग्लिश स्कूल। जो ऑदर का न्यू इंग्लिश स्कूल था उसमें ऐसा क्या था जिससे कि ग्रैंड माँ अनहैप्पी थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी,
बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन। क्योंकि जो न्यू इंग्लिश स्कूल था उसमें इंग्लिश पढ़ाते थे और ग्रैंड मदर जो थी वो इंग्लिश नहीं जानती थी, इसीलिए वो ऑदर के लेसन जो थे पढ़ाई के उसमें वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। ठीक है। 14th है, वाई डिड नॉट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूज़िक। जो ग्रैंड मदर थी उन्हें म्यूज़िक क्यों नहीं पसंद था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल वॉक। ग्रैंड मदर का मानना था कि ये जो म्यूज़िक होता है ये भिखारियों के लिए होता है, ठीक है, और ये भद्र पुरुष यानी कि कोई अच्छे लोगों के लिए नहीं होता, ठीक है, इसलिए उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था म्यूज़िक। 15th क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। जो ग्रैंड मदर थी वो सिटी जब चली गई थी तो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्पिनिंग द व्हील। ठीक है। 16th क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे। जो ग्रैंड मदर थी वो अपना आफ्टरनून सिटी में जब चली गई थी तो कैसे स्पेंड करती थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज़। जो बहुत सारे स्पैरो 100 से भी ज़्यादा उनकी बालकनी में आ जाते थे और फिर ग्रैंड मदर उनको दाना देती थी। 17th है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years। जब ऑथर चला गया था अब्रॉड 5 साल के लिए पढ़ने के लिए तब क्या हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रैंड माँ ने ऑथर को गुड बाय किया था और साइलेंटली बहुत शांति से उसके फोरहेड को किस किया था। 18th क्वेश्चन है, व्हाट चेंज केम इन द ऑथर ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल। जो ग्रैंड मदर का इवनिंग शेड्यूल था उसमें क्या चेंज आ गया था? इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। जो ग्रैंड मदर का इवनिंग शेड्यूल था वो चेंज हो गया था, उन्होंने क्या किया था कि जो पड़ोस की औरतें हैं उनको इकट्ठा कर लिया था। 19th है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम। जब ग्रैंड मदर ने पहली बार प्रार्थना नहीं की थी तो उस समय क्या हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जब ग्रैंड मदर ने एक दिन प्रार्थना नहीं की तो पहली बार उनको क्या हुआ था? वो बीमार हो गई थी नेक्स्ट डे। तो ऑप्शन ए होगा, शी फेल इल द नेक्स्ट डे। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस। जब ग्रैंड माँ बीमार हो गई थी तो उन्होंने अपनी इलनेस में क्या रिएक्ट किया था, अपनी बीमारी पे कैसा रिएक्ट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शी सेड हर एंड वॉज नियर। ग्रैंड माँ ने कहा कि उसका जो अंत है वो अब अंतिम समय जो है वो नज़दीक आ गया है। ठीक है। 21वां क्वेश्चन, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। जो ग्रैंड मदर के जो आखिरी घंटे थे उसमें उन्होंने क्या किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। वो शांति से प्रार्थना करने लगी। 22वां क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। ग्रैंड मदर जो थी उसकी मृत्यु कैसे हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डूरिंग टेलिंग बीड्स लेइंग ऑन द लेड। जो है वो ग्रैंड मदर जो थी बेड पे बैठे बैठे पूजा अर्चना कर रही थी, पढ़ रही थी किताबें, बीड्स पढ़ रही थी, ठीक है, तभी वही वहाँ पे ही उनकी मृत्यु हो गई। 23वां प्रश्न है, हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर। जब ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी तो स्पैरोज़ ने कैसे एक्सप्रेस किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वेरेंडा। जब ग्रैंड माँ की डेथ हो गई थी तो स्पैरो सारे आराम से आके शांति से बैठ के वेरांडा में बैठे थे। ठीक है। 24वां है, व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉप्स अवे। जब वो ग्रैंड माँ का जो शरीर हो जाता है जब लेके जाते हैं जलाने के लिए तब क्या हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बर्ड्स फ्ले अवे क्वाइटली। तो जब तक वहाँ पे ग्रैंड माँ का शरीर वहाँ पे था तब तक वो जो सारी स्पैरोज थे वो वेरांडा में बैठे थे शांति से, लेकिन जैसे उनके शरीर को ले जाया गया तभी वो सारे एक शांति से उड़ गए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 25th है, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन दिस चैप्टर। आपको कैसा लग रहा है ग्रैंड माँ का जो कैरेक्टर है इस चैप्टर में वो कैसा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रैंड माँ का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इस चैप्टर में।
26 है, वेयर वॉज द ऑदर्स ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड। जो ऑदर की ग्रैंड फादर थे, माफ़ कीजिएगा ग्रैंड फादर, उनका पोर्ट्रेट कहाँ टंगा था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हंग अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस जो था उसके ऊपर उनका पोर्ट्रेट टंगा था। 27 है, डिड द ऑदर बोदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड। जो ग्रैंड मदर थी ऑदर की, वो जो मॉर्निंग प्रेयर्स गाती थी, क्या ऑदर ने कभी उसे याद करने का प्रयास किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ही लिसन्ड बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न। उसने सुना, जो भी ग्रैंडमा प्रेयर गाती थी मॉर्निंग प्रेयर्स, वो सुनता था लेकिन उसने कभी याद करने का प्रयास नहीं किया। 28 क्वेश्चन है, व्हेन वॉज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। जो ग्रैंडमा का कॉमन लिंक जो था ग्रैंडमा और अदर की फ्रेंडशिप का, वो कब टूट गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम्स। जब अदर यूनिवर्सिटी में चला गया था पढ़ने, तो उनको दोनों को अलग अलग रूम दे दिया गया, जिससे कि उनकी जो फ्रेंडशिप का जो एक लिंक बचा था वो भी टूट गया। 29 है, व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑदर वाज गोइंग अब्रॉड। ग्रैंड मदर का रिएक्शन कैसा था जब जो ऑदर था वो अब्रॉड जा रहा था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉट इवन सेंटिमेंटल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 30, व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 ईयर्स। जब ऑदर 5 साल बाद आया था तो उसका रिएक्शन कैसा था ग्रैंड माँ का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लैस्प्ड द ऑदर इन हर आर्म्स एंड सेड प्रेयर्स। जब ऑदर 5 साल के बाद आया था तो ग्रैंड माँ ने उसको अपनी बाहों में लगा लिया था और फिर प्रेयर गाने लगी थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो चैप्टर 1 है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी हॉर्नबिल बुक का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ कवर कर लिए हैं। होप आपने वीडियो पूरी देखी हो। अगर पूरी नहीं देखी है तो वापस वीडियो देखिए ध्यान से, क्योंकि इससे आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू भी मिल जाएगा और इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय।